हुआ जब 400 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने खोले गए और अंदर जो मिला वह देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह तब की बात है जब प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा था, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं संगम में स्नान कर रहे थे। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। अचानक काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बड़ा चमत्कार हुआ। इस घटना के बारे में जानने से पहले हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रमुख माना जाता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर बसाया था। स्कंद पुराण और शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान शिव ने काशी नगरी को अपनी प्रिय नगरी के रूप में चुना और यहाँ स्वयं प्रकट होकर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी किया गया है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अयोध्या से काशी आकर शिवलिंग की पूजा की थी। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने भी काशी यात्रा की थी और यहाँ ध्यान लगाया था। काशी की विशेषता यह है कि यहाँ मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास संघर्ष और आक्रमणों से भरा पड़ा है। सबसे पहले 1144 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे ध्वस्त किया था। इसके बाद 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने दोबारा इसे नष्ट करवाया। हालांकि हिंदू राजाओं और भक्तों ने बार बार इस मंदिर पर पुनर्निर्माण किया। अकबर के शासनकाल में राजा तोमरमल और पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर से बनवाया, लेकिन 1659 में औरंगजेब ने इसे पूरी तरह नष्ट करवा दिया और इसकी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने 1629 में इसे तोड़ने और मूर्तियों को नष्ट करवा दिया। एक बड़े हिस्से को ध्वस्त करवा कर वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दिया। जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था तब मंदिर के पुजारियों ने भक्तों को शिवलिंग की मस्जिद को तहखाने में छुपा दिया। इसी कारण आज भी ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन मंदिर मौजूद है, जिसे हिंदू पक्ष महादेव ज्योतिर्लिंग मानता है। मुगलों के आक्रमण के समय और परिसर में कई तहखाने बनाए गए थे, जिनमें मंदिर के अमूल्य मूर्तियाँ, स्वर्ण आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं छुपाई गई थी। माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे आज भी अपार खजाना है, लेकिन कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी रक्षा अदृश्य शक्तियाँ कर रही है। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष मांग रहा है कि इसे हटाकर मंदिर का उसका मूल स्वरूप दिया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर विवाद और राजनीति जारी है। काशी को केवल एक शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यह शहर हिंदू धर्म और सर्वोच्च स्थान रखता है। इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब सबसे पहले काशी की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ का हर कण में शिव का वास है और इसी कारण इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि जब भी प्रलय आएगा तब भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं इसे अपने त्रिशूल पर धारण किए हुए हैं। और काशी की गलियाँ, घाट और मंदिर, यहाँ की भी साधना परंपराएं इसे एक अनोखी आध्यात्मिक पहचान देती है। काशी की मोक्षदानी नगरी भी कहा जाता है। यहाँ मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ के मंदिरों में दिन रात आराधना और शिवना की संस्कृति रहती है। काशी की संस्कृति इतनी गहरी और समृद्ध है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक शांति महसूस करता है, क्योंकि यह स्वयं महादेव वास करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब पृथ्वी पर शिव ने काशी को अपनी स्थायी निवास भूमि बनाया था और यहाँ अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित किया, इसे विश्वनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। कहा जाता है कि अब मृत्यु भी वरदान बन जाती है। जब किसी व्यक्ति की अंतिम सांस काशी में होती है तो उसे भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव स्वयं उसके कान में मोक्षदायिनी गुप्त विद्या का उपदेश देते हैं, जिसे तारक मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र जीव आत्मा को ब्रह्मा में विलीन कर देता है और उसे पुनर्जन्म से मुक्त कर देता है। यही कारण है कि हजारों लोग अपनी अंतिम समय में काशी आकर बस जाते हैं, ताकि वे यहीं प्राण त्याग सके और अपने मोक्ष
प्राप्त कर सके। काशी मोक्ष प्राप्ति का स्थान नहीं बल्कि साधना और तंत्र भूमि का भी यहाँ अनगिनत साधु संत ध्यान और तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु भी इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। यही कारण है कि काशी का देवताओं के प्रिय नगरी कहा जाता है। मर्डिका का घाट काशी का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान माना जाता है। यह केवल एक घाट नहीं बल्कि ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ मृत्यु उत्सव बन जाती है। यही बातें ठंडी नहीं होती है और दिन रात। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु ने माता पार्वती के लिए काशी में एक कुंड का निर्माण किया था। उसमें स्नान करते समय माता पार्वती की मणि का कर्ण का वाली गिर गई थी, इसीलिए इसे घाट का नाम मर्डिका घाट पड़ गया है। जब किसी भी चिता मर्डिका घाट में जलती है तो उसे जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। यही है कि भगवान शिव इस स्थान पर वास करते हैं और एक रहस्य यह है कि इस घाट की आग हजारों वर्षों से जल रही है और इसे बुझाने का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ है। कई साधु और इस स्थान पर आकर साधना करते हैं। दिल्ली का एक छात्र प्रसन्न काशी विश्वनाथ मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया था और यह इतिहास और धर्म से प्रभावित होकर मंदिर के गुप्त तहखाने की खोज में लग गया। उसे पुरानों ग्रंथों और स्थानीय कहानियों से पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो मंदिर के तहखाने तक जाता है। और प्रसन्न ने कई पुरानी पांडुलिपियों और काशी के साधुओं से बातचीत की और इस तरह गहराई तक जाने का निर्णय किया। प्रसन्न को महाकुंभ में एक दिन दिव्य साधु मिले जिन्होंने उन्हें बताया कि मंदिर के तहखाने में एक अद्भुत खजाना छुपा है। यह खजाना केवल धन संपदा का नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का भी था। साधु ने उसे चेतावनी दी कि इस खजाने तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। प्रसन्न ने कहा मस्जिद के नीचे स्थित गुप्त तहखाने को पहुंचने का प्रयास किया और उसे पता चला कि मंदिर के पुराने हिस्से में एक गुप्त दरवाज़ा है जो सीधे इस तहखाने तक जाता है। इस रहस्यमय मार्ग की खोज में वो लग गया। जब प्रसन्न ने तहखाने में प्रवेश किया तो उसने वहाँ कई प्राचीन मूर्तियाँ, शास्त्र और स्वर्ण आभूषण देखे, लेकिन तभी उसे एक अद्भुत घटना घटी। एक तेज और रोशनी पूरे तहखाने पर फैल गई और यह अदृश्य शक्तियाँ का संचार होने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई शक्ति वहाँ उसकी परीक्षा ले रही है। प्रसन्न ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, एक विशाल शेषनाग प्रकट हुआ। उसकी फुफकार से पूरा तहखाना गूंज उठा। प्रसन्न घबरा गया और उसने हर हर महादेव के जाप शुरू कर दिया। तभी शेषनाग धीरे धीरे शांत हो गया और अदृश्य हो गया। प्रसन्न को समझ आ गया कि यह खजाना साधारण नहीं बल्कि शिव की दिव्य संपदा है जिसे मानव के बचाने के लिए शेषनाग वहाँ पर मौजूद थे। उसने तुरंत तहखाने से बाहर निकल गया, फैसला किया कि आज भी यह तहखाना विश्वनाथ मंदिर के गुप्त तहखानों में चमत्कारी खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसकी रक्षा अद्भुत शक्ति कर रही है और वह डर के कारण बाहर भागकर आ गया। तो दोस्तों, यह चमत्कार जब लोगों को बताया गया तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए और आज भी वहाँ इतना खजाना छुपा हुआ है कि लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, यह वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।